नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल घर का स्वाद विद रिंकी में। आज हम बनाएंगे बहुत ही करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी से वेजिटेबल्स के पराठे। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं उनको आप इस तरीके का पराठा बना के देंगे तो फटाफट ये वेजिटेबल्स खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी ले ली है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हम चॉपर से इसको बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप यहाँ पे ग्रेटर का यूज़ कर सकते हैं। जो बारीक वाला ग्रेटर आता है उससे आप इसे ग्रेट कर लीजिए। इसी तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक आपको पत्ता गोभी मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने फटाफट चॉपर से चॉप कर लिया और ये देखिए कितनी फाइन चॉप हुई है। इसी तरीके से हमें सारी पत्ता गोभी को चॉप कर लेना है। और मैंने वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ लिए हैं कैरेट। हमारे यहाँ बच्चे तो कैरेट खाने में भाई बहुत ही नखरे करते हैं, तो मैं इस तरीके से बच्चों को कैरेट खिला देती हूँ। और उसी में एक बड़े प्याज को भी मैंने कट करके डाल दिया था। और डाल देंगे यहाँ पे 4 हरी मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने तीखे से चटपटे से पराठे बनाए थे इसलिए 4 हरी मिर्च का यूज़ किया था, तीखी वाली। इसको भी हम इसी में डाल देंगे और फिर से इसे बारीक चॉप कर लेंगे जिस तरह हमने कैबेज को चॉप किया था। आप यहाँ पे और भी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बीन्स हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर में जो जो सब्ज़ी अवेलेबल थी मैंने उसी सब्ज़ी का यूज़ किया है। अब हमने यहाँ डाल दिया है 1 चम्मच भर के नमक और इसको आपस में अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि सारी सब्जियों में नमक पूरी तरह से लपट जाए और छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो यहाँ 10 मिनट हो चुका है और 10 मिनट के बाद देखेंगे अगर आप सब्जियों को इस तरीके से निचोड़ेंगे तो कितना सारा पानी निकल रहा है। तो 10 मिनट हमने रेस्ट इसलिए कराया था कि सारी सब्जियां जो है अपना पानी रिलीज़ कर दे। अब हमने यहाँ लिया है 2 कटोरी भर के गेहूं का आटा। मेरे को यहाँ पे 4 से 5 लोगों के लिए नाश्ता बनाया था, तो यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं के आटे का यूज़ किया है। और डाल देंगे 2 छोटी चम्मच भर के चावल का आटा। इससे बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस तो आती भी है, स्वाद भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ लिया है बेसन। और सारे खड़े मसाले डाले हुए हैं, वो क्लिप स्किप हो गई है इसलिए बता देती हूँ आपको। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन, तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ डाल दिया है। और डाल देंगे आप मसाले। मसाले में हमने यहाँ लिया है लाल मिर्च का पाउडर, धनिया जीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर, बस इतने ही मसाले काफ़ी हैं। अब मेरा चैलेंज है कि बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना है, तो मैंने यहाँ 20 से 30 कड़ी पत्ते ले लिए हैं और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल सीजर की सहायता से। बारीक चॉप करने से ये होगा कि बच्चों के मुंह में भी नहीं आएगा और बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। और ऊपर से मैंने यहाँ डाल दिया है हरा धनिया का। और सभी को आपस में अब अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे, क्योंकि जो सब्जियों ने पानी छोड़ा हुआ था वो आटे में अच्छी तरीके से पहले मिक्स हो जाए, उसके बाद ही हम पानी डाल के आटा गूँधेंगे। पहले ये आटा जितना गूँध सकता है इसमें, उतना हम इसमें ही मसल के देख लेंगे कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत पड़ रही है। कम से कम मैंने 5 मिनट इसी तरीके से मिक्स किया था ताकि जो भी सब्जी ने पानी छोड़ा है वो ऑब्जॉर्ब हो जाए आटे में। और इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका कड़क डो बनाना है। पूरी जैसे हमें डो बना के तैयार करना है, रोटी या पराठे जैसे नरम नहीं बनाइए, क्योंकि ये बाद में और पानी छोड़ेगा। इसलिए हम पहले ही कड़क डो बना के रख लेंगे ताकि 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रोटी के शेप में आटा अपने आप ही लूज़ हो जाए। अब हमने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। फिर यहाँ 10 मिनट के बाद देखेंगे तो काफ़ी आटा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि आटा हमारा एक सार हो जाए, फटा फटा टाइप का डो ना रहे। तो इस तरीके से मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया था। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आपको जितने बड़े पराठे बनाने हैं उतने बड़े आकार का आप इसका पेड़ा तोड़ के आप इसकी लोई बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लोई बना ली है और अब इसको करेंगे बर्तन में लपेट लेंगे पूरे तरीके से, क्योंकि वैसे ही बेलेंगे तो ये चकला बेलन में चिपकेगा। इसकी बर्तन लगाइए और इस तरीके से कुचैया बना के तैयार कर लीजिए। इस तरीके से कुचैया बना लेते हैं तो रोटी बनाने में बहुत आसानी होती है, रोटी हमेशा एक सी बन के आती है। तो इस तरीके से मैंने लगा के इसके हल्के हाथों से मैंने इसका एक पराठा टाइप का गोल भी पराठा बनाया है। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल, सर्कल किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ सर्कल शेप में बना लिया है
और अब एक सा दिखे, ये फटा फटा दिख रहा है क्योंकि हमने कैबेज और इसको ग्रेट किया हुआ था सब्जियों को, तो वो इसी तरीके से फटा फटा दिखेगा। तो एक सा दिखे इसलिए मैंने क्या किया, एक डब्बे का ढक्कन लेके उसको एक सा गोल कट कर लिया है ताकि हमारा पराठा बिल्कुल गोल राउंड शेप में दिखे। तो इस तरीके से मैंने पराठा बना लिया है और इसकी थिकनेस देखिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बिल्कुल हम रोटी बनाते हैं उससे हल्की सी मोटी है। तो इस तरीके के ही आप पराठे बना के तैयार कर लीजिए। अब डालेंगे इसको तवे में। जब तक मैं पराठा बेल रही थी तब तक मैंने इधर साइड में तवे को गर्म करने रख दिया था। तवा भी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है और उसमें डाल देंगे हम इस पराठे को फिर से 1 मिनट के बाद इसको उलट देंगे। उलटने के बाद फिर से थोड़ा वेट करेंगे ताकि नीचे से अच्छे से चित्ती आ जाए। अभी चित्ती नहीं आई है इसलिए फिर से मैंने इसको वैसे ही रख दिया है और थोड़ा ऊपर से अब ऑयल को ब्रश कर दिया है। आप अपने अनुसार यहाँ आप घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ रिफाइंड का यूज़ किया है क्योंकि मेरे बच्चे घी और बटर तो भैया नाम से ही डरते हैं, तो इसलिए उनके लिए मुझे रिफाइंड का ही कुछ बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ रिफाइंड का ही उनके लिए ये करारा सा पराठा बन के तैयार कर दिया है। यकीन मानिए बच्चों को इतना पसंद आएगा कि बच्चे आपसे और मांग के खाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए थे। मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में इसे भेजा था और जब बच्चे स्कूल से आए तो आने के बाद भी बोल रहे थे, मम्मा मुझे वही पराठा दीजिए जो आपने सवेरे हमारे लंच बॉक्स में भेजा था। सोचिए, जो बच्चे वेजिटेबल्स के नाम से ही भागते थे उनको वो पराठा इतना पसंद आया। तो आप इस तरीके से हमेशा बच्चों को कुछ डिफरेंट पराठे बना के देंगे तो बच्चे इजीली खा पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ करारा सेक के ये पराठा बना के तैयार कर लिया और जैसे ही ये पराठे ठंडे होते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप बच्चों को इजीली खा सकते हैं। जो बच्चों को सॉफ्ट पराठे पसंद है उनको वैसे दीजिए, जिनको करारे पसंद है उनको गर्मा गर्म दीजिए। तो ये देखिए फटाफट बन के तैयार हो गए थे। आप इसको चटनी या सॉस किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। हमारे यहाँ बच्चे तो वैसे ही खाना पसंद करते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब